अगर आप फाइलर बनना चाहते हैं, आपकी कोई इनकम नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, या एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं फाइलर बन जाऊं ताकि फ्यूचर में एफबी जो बैंक में कोई मेरा टैक्स कटता है वो ना कटे, मुझे कोई प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी उसके ऊपर टैक्स कम लगे, या कोई भी मसला है, आपको कोई रिमिटेंस आती है, आपने किसी लोन के लिए अप्लाई करना है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम के लिए अप्लाई करना है, आप स्टूडेंट हैं तो आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप चाहते हो कि सिंपल मेरा जो स्टेटस है वो फाइलर हो जाए। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं सारे स्टेप ए टू जी आपको बताऊंगा। आपने ध्यान से देखनी है, बजाय आप किसी को 1000-1500 दे के गलत रिटर्न फाइल करवाएं और बाद में आपको परेशानी हो। आप मेरी इस छोटी सी वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह आप अपना काम खुद भी बड़े आराम से कर लोगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने आईरस में अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, यानी कि आपने अपना पासवर्ड लेना होता है। अगर आपने आईडी पासवर्ड नहीं लिया तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे जो जो ये इन्फॉर्मेशन लेता है सीएनआईसी वाली, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो आपने दे के नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको पासवर्ड दे देगा। ठीक है, जब आपके पास पासवर्ड आ जाता है ना, तो फिर यहाँ पे आप लॉगिन होते हो, यहाँ पे आपका सीएनआईसी नंबर और यहाँ पे वो आपने पासवर्ड डालना है। जब आप लॉगिन हो जाते हो तो आपको ऐसी स्क्रीन नजर आएगी, ये लॉगिन होने के बाद है। आपने क्या करना है, आपने 2025 की रिटर्न फाइल करनी है फाइलर होने के लिए। अगर आपका एनटीएन पहले से बना हुआ है तो आपको बाज दफ़ा यहाँ पे 2025 का नोटिस भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर यहाँ पे नोटिस पे जब क्लिक करेंगे ना तो वो फिर इधर आपको ये ऑप्शन दे देगा, फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपने नया एनटीएन बनाया है या 2025 का नोटिस नहीं आया हुआ ना, तो फिर आपने ये करना है, यहाँ से डिक्लेरेशन पे आपने आना है और इस पे ओरिजिनल पे आना है और यहाँ से नॉर्मल फॉर्म को सिलेक्ट करके यहाँ पे 2025 करना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको कंटिन्यू करना है आपने। अच्छा, यहाँ पे आपने ये करना है, इसको इंग्लिश कर लें, इसको हाँ यस पे करें, हाँ पे करें, ये आपको आगे ले आएगा और यस करके इसको नीचे आपने ले आना है कंटिन्यू पे। यहाँ पे भी आप बस यस करो, इसको आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ हैं। ये फॉर्म आपके पास आ गया। देखिए, अब आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, आप कोई काम नहीं कर रहे, आपके पास कोई अर्निंग नहीं आ रही, ठीक है, आपने सिर्फ फाइलर बनना है। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप अदर सोर्सेज में आए। ठीक है, अदर्स में आके यहाँ पे ना ये जो आपको नज़र आ रही है अदर रिसीट्स, इसमें देखिए 6 लाख तक की लिमिट है। अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं आ रही ना, मतलब कुछ भी अर्निंग नहीं हो रही, तो 6 लाख तक आप अपनी अर्निंग शो कर सकते हो, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, एफबीआर आपसे कुछ नहीं मांगता कि आपको सैलरी आई, बिजनेस आया, किसी ने दिए, कैसे आए, आपको बेशक दरख्त से आपने तोड़ लिए पैसे, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप कम से कम अपनी इनकम जो है वो 6 लाख तक लाजमी डाल लें ताकि वो उतना आपकी वाइट मनी बन जाए। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे 5.5 लाख डाल देते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ यहाँ 5.5 लाख डाल देना। और अगर आप कहते हो नहीं मैंने डालना ही नहीं, तो आपकी मर्जी, आप ना डालें, इसको छोड़ दें, कुछ भी ना डालें कि आपकी कोई इनकम है ही नहीं। ठीक है, सीधे आप यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाए। पर्सनल एसेट्स पे जब आप आओगे ना, तो यहाँ पे अब आपके नाम पे जो भी एसेट्स है ना वो शो करने हैं। अगर तो कोई प्रॉपर्टी है तो डाल दें। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके नाम पे कुछ भी नहीं है, आप कहते हो जी मैंने बस सिंपल सी फाइलिंग करके अपने आप को फाइलर करना है, तो आप इधर आके यहाँ पे आपने अगर कैश में कोई अमाउंट लिखनी है, कोई मेरे पास जी 4-5 लाख रुपए सेविंग पड़ी है, घर की चीज़ों की वैल्यू, जूते कपड़े फर्नीचर अगर डालने हैं तो आप डाल दें। मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़े थोड़े डाल दें, ज़्यादा ना डालें। आप स्टूडेंट भी हैं तो इतना तो आपके पास होगा, आप बिल्कुल भूखे नंगे तो नहीं होते ना, आखिर पहनने ओढ़ने की चीज़ें तो होती है आपके पास। तो इतना सा आप लाजमी डाल दें कि आपकी वेल्थ की थोड़ी सी जो है ना वो शक्ल निकल आए। आपने इसको कैलकुलेट करना है, ये कर दिया आपने। उसके बाद यहाँ पे रिकन्सिलेशन पे आना है। ठीक है, ये 5.5 लाख जो इनकम हमने डाली थी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने नहीं डालनी तो जब वहाँ पे आप पीछे अदर सोर्सेज में नहीं डालोगे तो यहाँ पे भी वो नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, पर्सनल एक्सपेंसेस जो है ना, अगर तो आपने इनकम डाली है तो फिर पर्सनल एक्सपेंसेस भी डालने, अगर आपने इनकम नहीं डाली तो फिर पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं डालने। ये मेरी बात याद रखिएगा। ठीक है, अब मैंने क्योंकि इनकम डाली है तो मैं इसलिए पर्सनल एक्सपेंस भी डाल देता हूँ कि जी थोड़ी सी इनकम है, थोड़े से मेरे एक्सपेंस है। तो इस पे आपसे कोई नोटिस नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, इसकी गारंटी है। 6 लाख तक आप डाल दो, आपसे कोई नहीं कुछ पूछता। ठीक है, उसके बाद देखें जी, ये जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ रही है आपकी, इसको आपने यहाँ पे कॉपी करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर दें।
इसको कैलकुलेट करके सेव भी करना है आपने, ये आपने कर लिया। उसके बाद आपने एट्रीब्यूट में आना है और यहाँ पे रेजिडेंशियल जो स्टेटस है ना, सॉरी रेजिडेंस, इस पे आपने इसको रेजिडेंट कर देना है। ये करने के बाद आप इसको जब सबमिट करेंगे तो ये आपसे वेरिफिकेशन पिन मांगेगा जो आपने पासवर्ड रखते हुए रखा होगा, उसको वेरीफाई करेंगे और यहाँ से आप सबमिट कर देंगे तो ये फाइल आपकी सबमिट हो जाएगी। और ये कंप्लीटेड टास्क में यहाँ पे डिक्लेरेशन में 2000, ये जैसे 2020 आ रही है वो यहाँ पे 2025 की फाइल आ जाएगी। जब ये फाइल आप सबमिट कर दो उसके बाद आपने एक छोटा सा काम और करना है, क्योंकि अब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ 1 जनवरी, जो सॉरी ये 6 जनवरी को मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए काम देगी 30 जून 2026 तक, ठीक है। 30 जून तक अगर आप ये वीडियो मेरी देख के फाइलर बन रहे हो तो ये सारा प्रोसेस करना है आपने। उसके बाद आपने 2025 का एटीएल चालान जो है ना वो पे करना है। उसका तरीका ये, आप यहाँ पे क्रिएट पेमेंट पे क्लिक करें, इनकम टैक्स पे आए, मिसलिनियस पे आए, मिसलिनियस पे क्लिक करके आप यहाँ पे जब आएंगे ना तो वो आपको ऑप्शन देगा यहाँ पे सरचार्ज फॉर एटीएल सेलेक्ट करें, यहाँ पे 2025 सेलेक्ट करें, इधर 1000 रुपये लिखें और इसको टैब दबाएं। ये दबाने के बाद जब आप इसको सबमिट करोगे तो ये आपको एक पीएसआईडी नंबर दे देगा, ठीक है। ये नंबर जो है ना पीएसआईडी, इसकी पेमेंट आपने करनी है जैज़ कैश इजी पैसे की एप्लीकेशन में जाके ना, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो है ना इसकी पेमेंट का। तो गवर्नमेंट पेमेंट में, एफबीआर पेमेंट में आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी, वहाँ पे वो आपने पे कर देनी है। इसमें मतलब कोई और टेक्निकल चीज़ नहीं है। जब आप ये काम कर लोगे सारा तो विद इन 24 आवर आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव फाइलर, लेट फाइलर होगा, क्योंकि अब लेट फाइलिंग हो रही है। तो आप अपने आप को फाइलर बना सकते हो इस तरीके से। ये सारा कंप्लीट मैंने एक पैकेज बनाया है सिर्फ आपके लिए। अक्सर लोग पूछ रहे थे जी हमें पता नहीं लगता, समझ नहीं आती 2-3 चीज़ें, तो मैंने इकट्ठी कर दी हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और साथ अगर किसी और टॉपिक पे आपने वीडियो देखनी है टैक्स से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।